देश की निगाहें हैं उत्तर प्रदेश पर। देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, जहां पे सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लंबे वक्त के बाद आखिरकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव की घड़ी आ गई है। कल लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक के बीच अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा और अगले दिन यानी 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को अपना नया सेनापति मिल जाएगा। मौजूदा जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनका कार्यकाल पहले समाप्त हो चुका है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए कल लखनऊ में सीनियर नेता विनोद तावड़े, पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय चुनाव अधिकारी के तौर पर वहां पर कल पहुंच जाएंगे, उनके मौजूदगी में नामांकन होगा और इस दौरान राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर यूपी में तमाम जो विधायक है, सांसद, सबको बुला लिया गया है लखनऊ और कल नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 14 तारीख को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। अदिति हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, कुछ नाम जो चर्चा में है, रेस में है, तो चूंकि अब कल ही का वक्त है, परसों यानी 48 घंटे में नाम क्लियर हो जाएंगे, तो कौन कौन से वो चेहरे हैं और क्या प्राथमिकता इस बार रहेगी? देखिए, लंबी फहरिस्त आपके सामने है जिसमें नामों को लेकर जो चर्चाएं हैं। लंबे समय से बहुत सारे नाम थे ऐसे जो नामों की चर्चाएं लगातार चल रही थी। आपने देखा कि परसों रात से एक नाम चौधरी साहब का, जो अभी एमओएस फाइनेंस है, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम थे जो जाति के लिहाज से शुरू हो गए थे चलने। और साध्वी निरंजन जी जो हैं वो हमारे सामने अमित शाह से पार्लियामेंट में मिलने आई, तो जाहिर तौर पर उनका नाम जोड़ दिया गया क्योंकि उसी समय बीएल संतोष से मुलाकात भी हुई थी अमित शाह की, और साथ में बीएल संतोष प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने गए थे। तो देखो, कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है, चाहे फिर आप स्वतंत्र देव सिंह की चर्चा हो कि दोबारा उनका नाम बीजेपी अध्यक्ष के रेस में है, चाहे फिर आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री जो हैं उनका चर्चा में है। दरअसल यूपी अध्यक्ष का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि देश में पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी तय होंगे जब यूपी में अध्यक्ष तय हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लगातार चर्चा में चल रहे हैं। मैं आपको कुछ नामों का अगर जिक्र करूं तो उसमें सबसे पहले तो फिलहाल एमओएस जो है उनका नाम निकल कर आ रहा है, जो कि अभी एमओएस फाइनेंस है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 2027 में चुनाव है और उस चुनाव के साथ साथ किस तरीके से संगठन को तो रिवैम्पिंग होगी, साथ में बीएल वर्मा का जैसे नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, आप नाम भी दिखा रहे हैं, तो बीएल वर्मा का नाम उस लिहाज से आगे था कि उनका नाम तय लगभग माना जा रहा था। अमित शाह के बेहद करीबी उनके साथ काम किया हुआ है, लेकिन अब नाम जो है वो नाम चौधरी साहब का आगे बढ़ गया है। मतलब पंकज चौधरी पे चर्चा आजकल ज्यादा चल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि योगी के इलाके से भी आते हैं। हालांकि देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक ये साधा जा रहा था कि जो लोध हैं उसको साधने की कोशिश थी और इसीलिए बीएल वर्मा का नाम तेज था। लेकिन और लोध कम्युनिटी कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो कल्याण सिंह जी के बेटे हैं उनका एक कहीं नाराजगी थी कि बीएल वर्मा को ना बनाया जाए, और अगर बीएल वर्मा नहीं बनते तो एक बहुत बड़ा कारण होगा कि राजवीर की तरफ से नाराजगी और आपत्ति जताई गई। लेकिन अगर बीएल वर्मा का नाम इस तरह से आगे था कि अगर वो नहीं बनाए गए तो लोध कम्युनिटी में नाराजगी बढ़ सकती है। वहीं आप देखिए कि ओबीसी की बात हो रही है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनको अगर बनाया जाता है, वो योगी के इलाके से आते हैं। अक्सर आपने देखा कि मुख्यमंत्री जिस इलाके से होते हैं उस इलाके से प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते हैं, किसी और इलाके को चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि उसके ठीक बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, कैबिनेट में भी बहुत सारे चेहरे फेरबदल हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि 2027 में चुनाव है और 26 की शुरुआत में ये सब कुछ बदलाव करके एक साल कसकर सरकार भी चलानी है और चुनाव की तैयारी भी करनी है। योगी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव ये लड़ा जाएगा, अमित शाह की स्ट्रैटेजी पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जो पार्टी का अध्यक्ष है, लंबे समय से एक और बात थी कि जो टसल था वो ये था, प्रदेश की इच्छा कुछ और थी और दिल्ली की इच्छा कुछ और थी। प्रदेश और दिल्ली की जो आपस में सहमति नहीं बन पा रही थी, उसकी वजह से इतना लंबा समय लग गया और उसकी वजह से पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला। तो ऐसे में ये अब क्योंकि पीयूष गोयल गए हैं, अब विनोद तावड़े, और वो तय करके गए हैं, जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनके पास फोन आ जाएगा कि किसको बनाना है। पंकज चौधरी चुप रहते हैं,
ओबीसी हैं और 7 बार के सांसद हैं, अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं और दिल्ली के मिजाज को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि दिल्ली कैसा काम करवाना चाहता है। क्योंकि आपने देखा होगा बीच में मौर्य का, केशव प्रसाद मौर्य का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में भी चला था। तो तमाम तरीके की अटकलें उत्तर प्रदेश को लेकर हैं कि क्या जो इतना लंबे समय तक जो सहमति नहीं पाई, क्या वाकई सहमति बन गई, और अगर बन गई तो कोई व्यक्ति जो योगी के ही इलाके से आते हैं उसका क्या मैसेजिंग है। और अदिति, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, इस फॉर्मूले का कार्ड भी खोजना होगा, उसमें गैर यादव ओबीसी को लाया जाए। जैसे आपने साध्वी निरंजन ज्योति की बात की, क्योंकि वो ओबीसी समुदाय से भी आते हैं और महिला भी हैं, तो महिला वाला भी फैक्टर काम चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल जी। तो जाहिर तौर पर नाम तो बहुत सारे हैं, पर ऐसा लगता नहीं है कि साध्वी निरंजन, क्योंकि उनके लिए ये भी कहा गया कि योगी जी भी हैं, वो भी साध्वी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो नाम ऐसे चला क्योंकि पार्लियामेंट में बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते हैं, तो कई बार नाम उसमें चलता है। पर वो निषाद से आती है तो उस फैक्टर से लिहाज से पिछड़े समाज से बहुत मैटर करता है। तो संभवतः देखिए, ये तो तय है कि किसी दलित या पिछड़े समाज से या ओबीसी समाज से बनाया जाएगा, और ऊपर नंबर 1 नंबर 2 ने ये सोच लिया है कि किस तरीके से, जो जिसे बोलते हैं आला कमान ने ये सोच लिया है कि कौन किसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे स्थिति में अब कल खुलासा इसका, या आज देर रात तक इसका खुलासा हो जाएगा। तमाम तरीके के नाम है। भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है कि वो हमेशा से सीक्रेटिव तरीके से रखते हैं, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तो लंबे समय से ही चर्चा थी कि होना है, लेकिन सहमति के चलते। और अदिति, हमने देखा कि जिनके नाम की चर्चा मीडिया में हो जाती है, कम से कम उनके नाम का ऐलान तो नहीं होता है। अक्सर हमने ये अनुभव किया है। बिल्कुल, जैसे बीएल वर्मा का, एक बार तो शायद बीएल वर्मा को इतनी बार बधाइयां चली गई, बीएल वर्मा का नाम लगभग तय माना गया था। आज से 10 दिन पहले तो बीएल वर्मा को बधाई, और ट्विटर पे उनको, तो आप देखिए कि सडनली आते आते नाम बदल गया और चौधरी का नाम आ गया। तो जाहिर तौर पर जब नाम ज्यादा तेज चल जाता है तो ऐसी चर्चा होती है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे तेज, जो आप स्क्रीन पे फोटो दिखा रहे हैं, उन्हीं के एमओएस फाइनेंस चौधरी साहब का ही नाम तेज चल रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि फिलहाल जो यूनिट है, बीजेपी यूनिट है, और जो योगी आदित्यनाथ है, वो उस पर अग्री होते हैं। पर क्योंकि आप जब इतने सीनियर नेता भेजते हैं तो जाहिर तौर पर उस पर चर्चा होगी, योगी आदित्यनाथ से भी होगी, और चर्चा होकर नाम बाहर किया जाएगा। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जब जब भी चुनाव जीत कर आते हैं, तो चाहे मुख्यमंत्री का नाम हो, चाहे ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष का नाम हो, वो सीधे आलाकमान तय करके वहां पर पर्ची या फोन भिजवाते हैं, मैसेज जाता है और उसका अनाउंसमेंट हो जाता है, क्योंकि वो आगे के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिहाज से अनाउंस किया जाता है। आदित्य, इसमें एक चर्चा और उधर लखनऊ और उत्तर प्रदेश में चल रही है कि भाई 3 ओबीसी चेहरे आगे चल रहे हैं, 2 जो ब्राह्मण चेहरे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी नाम इसमें चल रहा है कि कुछ ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, उसका ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया जाए। क्या ऐसी भी कुछ संभावना है क्या? देखिए, हमने जब समझने की कोशिश की थी इसको, जब बीजेपी से जुड़े जो सीनियर नेता हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण नेता बनाने को बहुत ज़्यादा ऐसा इच्छुक पार्टी नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि खुद जो अपर कास्ट को लेकर वहाँ पर उनके वोटर भी हैं और योगी आदित्यनाथ हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे पीडीए वाला फैक्टर है, या एक मैसेजिंग की ज़रूरत है, तो उस लिहाज से यही माना जा रहा है कि या तो कोई दलित या जो ओबीसी समुदाय से जो व्यक्ति है उनको बनाने की कोशिश है, क्योंकि सेंधमारी अखिलेश यादव के वोट बैंक में करनी है। तो ऐसे में अभी बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष एक वो चेहरा है जिसका मैसेज एक बहुत दूर तलक जाता है, इसलिए बहुत कम चांसेस हैं कि इस तरह के कोई ब्राह्मण चेहरे की नियुक्ति होगी। अगर होगी तो फिर आप देखिए कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें आप देखिए कि पिछड़े या ओबीसी चेहरों को बहुत ज़्यादा इंडक्शन भी होता नजर आएगा। तो फिर किसी न किसी लिहाज से बैलेंसिंग फैक्टर होगा, लेकिन फिलहाल नजर आता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पिछड़ा और ओबीसी समाज से आता नजर आ रहा है। और अखिलेश का पीडीए का कार्ड, उसको कार्ड खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले मैंने देखा था लोकसभा में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो बस 48 घंटे का इंतजार है जब नाम से पर्दा हट जाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया सेनापति कौन होगा।